Assalamu alaikum. My name is Amara. I'm a clinical psychologist. I'm working at Global Special School for Child Development. आज मैं आपको कुछ ऐसी ओरल मोटर एक्सरसाइजेज बताऊंगी जो बच्चे की स्पीच में, बच्चे की वर्ड्स क्लैरिटी में, बच्चे की आर्टिकुलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, जिससे बच्चे की स्पीच इम्प्रूव होगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टंग एक्सरसाइजेज। तो सबसे पहली है, जो फर्स्ट वन इज पीकाबू। पीकाबू में क्या करना है, बच्चे ने अपनी टंग को इन और आउट करना है। जैसे आपने बोलना है पीकाबू, तो बच्चे ने अपनी टंग इन करनी है, फिर आउट करनी है। फिर आपने बोलना है पीकाबू, फिर बच्चे ने अपनी टंग इन करनी है और आउट करनी है। सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज। द सेकंड वन इज, आपने बच्चे को कुछ भी स्टिकी सा और कोई ऐसी चीज़ जिसका टेक्सचर थोड़ा थिक हो और लिक करने में प्रॉब्लम हो, जिससे लिक करने में ज़ुबान को फोर्स लगानी पड़े, ऐसी चीज़ बच्चे को प्लेट पर लिक करवानी है। फॉर एग्जांपल हनी का टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिक होता है, जिससे जो आपका बच्चा इजीली लिक नहीं कर पाएगा और उसके लिए उसको अपनी टंग पे फोर्स डालनी पड़ेगी। तो इस वजह से उसकी फोर्स डालने की वजह से उसकी टंग की मूवमेंट होगी, एक्सरसाइज होगी। तो आप हनी यूज़ कर सकते हैं, आप जैम यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की कोई भी स्टिकी और थिक चीज़ जो लिक करने में बच्चे को मुश्किल पेश आए। द थर्ड वन इज़, यही कोई भी थिक और स्टिकी चीज़ आपने बच्चे को स्पून पर लिक करवानी है। उसकी रीज़न ये है कि जब बच्चा स्पून पर कोई भी ऐसी थिक टेक्सचर वाली चीज़ को लिक करेगा, तो स्पून की जो शेप होती है वो कर्व होती है, तो उसमें बच्चे की जो टंग है वो भी कर्व शेप में मूव करेगी। और दूसरी बात ये कि उसको लिक करने में प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि वो टेक्सचर थिक है और उसको लिक करने में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से बच्चा उस पर अपनी टंग पे फोर्स लगाएगा और बच्चे की टंग की एक्सरसाइज होगी। इसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज जिसमें आपने अपने बच्चे के लिप्स के ऊपर इस जगह पर कोई भी ऐसी चीज़ रखनी है जिसको बच्चा अपनी टंग से टच करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, लाइक दिस। इस तरह से बच्चे को आपने कराना है कि लिप्स के ऊपर कोई चीज़ रखनी है जिसको बच्चे ने ऐसे टच करना है। 5 टाइम्स ये आपने कराना है। फिर ऐसे ही इसी तरह आपने नीचे अपने लिप्स के, बच्चे के लिप्स के नीचे कोई भी ऐसे पेंसिल या कुछ भी आप रख सकते हैं जो बच्चा अपनी टंग से टच करेगा, लाइक दिस। ठीक है। इसके बाद आ जाती है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है। इसमें बच्चे ने, आपने बच्चे के मुंह के अंदर कोई भी आप लॉलीपॉप रख सकती हैं, कोई भी ऐसी चीज़, इसके बाद बच्चे ने अपनी टंग को लिप्स के अराउंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चे ने मूव करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि बच्चे की टंग के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि आइसक्रीम स्टिक होगी, पेंसिल होगी या लॉलीपॉप हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपने बच्चे की टंग को नीचे की तरफ फोर्स लगानी है और बच्चा अपनी टंग को ऊपर की तरफ फोर्स लगाकर रुकेगा। जिससे फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ। ऐसे आपने बच्चे की टंग बाहर निकालनी है, अब आपने इसको नीचे की तरफ फोर्स लगानी है और बच्चा इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाकर ऊपर की तरफ करने की कोशिश करेगा। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद जो है, आपने राइट साइड पर, टंग के राइट साइड पर फोर्स लगानी है लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट साइड से आपने टंग को फोर्स लगानी है राइट की तरफ, और बच्चे ने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर टंग को मूव करना है, जिससे आपकी बच्चे की टंग में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होगी और इम्प्रूवमेंट आएगी। अब हम बात करते हैं लिप्स की एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहले आपने बच्चे को स्माइल करवाना है फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, और स्माइल भी इस तरह करवाना है कि बच्चे के लिप्स जो हैं वो फोर्सफुली स्ट्रेच हों, लाइक दिस, कि आप बच्चे लिप्स स्ट्रेच हों और बच्चा फोर्स लगाकर स्माइल करें फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। इसके बाद आपने बच्चे के लिप्स का पाउट बनवाना है, लाइक दिस। पाउट भी आपने बच्चे को इस तरह बनवाना है कि फोर्स लगाकर बनाएं और एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए बनाएं। उसके बाद आपने 5 सेकंड की स्माइल और 5 सेकंड का लिप पाउट बनवाना है बच्चे से, और इसी तरह आपने ये 10 टाइम्स रिपीट करवाना है बच्चे से। इसके बाद बच्चे को कहना है कि अपने लिप्स सील करे। सील कैसे करेगा? अपने बच्चा लिप्स अपने हाइड कर लेगा, लाइक दिस, इनसाइड, सील इनसाइड,
इस तरीके से बच्चा अपने लिप्स सील करेगा। उसके बाद आपने बच्चे के मुंह में कोई लॉलीपॉप डालना है और आपने फोर्स लगाना है लॉलीपॉप को बाहर, और बच्चा फोर्स लगाएगा, अपने लिप्स से लॉलीपॉप को बाहर नहीं निकलने देगा। और आपने बच्चे से यही कहना है कि आप लॉलीपॉप बाहर स्नैच करेंगे और बच्चे ने उसको स्नैच नहीं होने देना। तो इस एक्सरसाइज से बच्चे के लिप्स पे भी फोर्स लगेगी और उसकी लिप्स मूवमेंट होगी और स्पीच में इम्प्रूवमेंट आएगी। आई होप आपको आज का मेरा टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।